भारत की इस पवित्र धरती पर अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे स्वरूप होते हैं जिन्हें समझना इतना आसान नहीं होता। ऐसे ही रहस्यमय रूपों में से एक है माँ बगलामुखी, एक ऐसी देवी जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शत्रु की वाणी को भी रोक देती हैं। एक ऐसी शक्ति जो बोलते हुए व्यक्ति को भी मौन कर सकती है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या माँ बगलामुखी कोई चमत्कारी देवी है या फिर एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति जिसे हम समझ नहीं पाते। इस कथा में हम केवल सुनेंगे नहीं बल्कि मां बगलामुखी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मां बगलामुखी कौन है। हिंदू धर्म में मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। 10 महाविद्याएं अर्थात मां दुर्गा के 10 सबसे शक्तिशाली स्वरूप। इनमें से मां बगलामुखी का स्वरूप सबसे अलग माना जाता है क्योंकि इन्हें स्तंभन शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। स्तंभन का अर्थ होता है किसी भी चीज को रोक देना, उसकी गति को थाम देना और उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर देना। इसी कारण मां बगलामुखी को ऐसी देवी माना जाता है जो शत्रु की शक्ति को उसी समय रोक देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। मां बगलामुखी कोई सामान्य मनुष्य नहीं थी, ना ही उनका जन्म किसी घर में हुआ था। वह एक दिव्य शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है, जैसे बिजली जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ चला देती है। वैसे ही मां बगलामुखी नियंत्रण और स्थिरता की शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां बगलामुखी की उत्पत्ति एक अद्भुत घटना से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक समय पूरी सृष्टि में एक भयंकर तूफान आया। सब कुछ नष्ट होने वाला था। देवता घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने तपस्या की और एक पवित्र सरोवर से एक पीली ज्योति प्रकट की। उसी ज्योति से मां बगलामुखी प्रकट हुई। इस सरोवर को हरिद्रा सरोवर कहा जाता है। हरिद्रा अर्थात हल्दी, और इसी कारण मां बगलामुखी का रंग पीला माना जाता है। यदि इस कथा को गहराई से समझा जाए तो इसका अर्थ और भी बड़ा हो जाता है। जब जीवन में सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब हर ओर अशांति हो, जब परिस्थितियां हाथ से निकल रही हो, तब एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो सब कुछ रोक देती है और फिर से संतुलन स्थापित करती है। यही मां बगलामुखी का वास्तविक रूप है। अब बात करते हैं मां बगलामुखी के स्वरूप की। उनका रूप पहली नज़र में थोड़ा अलग लग सकता है। एक हाथ से वह शत्रु की जीभ पकड़े होती हैं और दूसरे हाथ में गदा होती है, लेकिन यह कोई वास्तविक दृश्य नहीं है, यह एक प्रतीक है। जीभ पकड़ने का अर्थ है गलत बोलने वाले को रोकना, झूठ को बंद करना और दुष्ट विचारों को नियंत्रित करना। और गदा का अर्थ है शक्ति, सुरक्षा और आवश्यकता पड़ने पर कार्य करना। इसी कारण मां बगलामुखी की पूजा उन लोगों के लिए विशेष मानी जाती है जो अपने जीवन में किसी बड़े संघर्ष से गुजर रहे होते हैं, जो न्यायालय के मामले में फंसे हुए हैं, शत्रु से विवाद या कोई ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति स्वयं को कमजोर महसूस करता है। अब बात करते हैं मां बगलामुखी के मंदिरों। सबसे प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, मां बगलामुखी मंदिर। यह मंदिर अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसका निर्माण को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे पांडवों ने बनाया, तो कुछ मानते हैं कि भगवान श्री राम ने यहाँ पूजा की, लेकिन इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें धार्मिक मान्यताओं के रूप में ही देखा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी मां बगलामुखी के प्रमुख मंदिर हैं। एक है पीताम्बरा पीठ, जिसका एक तपस्वी ने स्थापित किया, और दूसरा है नलखेड़ा मंदिर, जहां आज भी प्रतिदिन हवन होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, मां बगलामुखी के मंदिर में होने वाले हवन पर। हवन केवल एक पूजा नहीं है, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले साधक अपना संकल्प करता है, अपनी इच्छा देवी के सामने रखता है, फिर अग्नि प्रज्वलित की जाती है
और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। सबसे प्रमुख मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी नमः। इस मंत्र के साथ घी और हवन सामग्री अग्नि में अर्पित की जाती है। कुछ स्थानों पर मीठा हवन भी किया जाता है, जिसमें मीठी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इसका अर्थ होता है कि जीवन में मधुरता आए और समस्या शांत हो जाए। मां बगलामुखी से जुड़ा एक और विशेष तत्व है पीला रंग। मंदिरों में अधिकतर चीजें पीले रंग की होती हैं। भक्त पीले वस्त्र पहनते हैं और कई लोग पीला धागा भी बांधते हैं। यह धागा कोई चमत्कारी वस्तु नहीं है, यह एक प्रतीक है, एक याद दिलाने वाला संकेत कि आप देवी की शक्ति से जुड़े हुए हैं। जब आप इसे देखते हैं तो आपका मन मजबूत होता है और आपको विश्वास मिलता है। अंत में मां बगलामुखी का अर्थ केवल शत्रु को हराना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के शत्रु को रोकना है, जैसे क्रोध, भय और अत्यधिक चिंता। जब व्यक्ति इन सब पर नियंत्रण पा लेता है, तभी वह वास्तव में मां बगलामुखी की शक्ति को समझ पाता है। जब जीवन में सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने लगे, तब मां बगलामुखी को याद करें, क्योंकि जो शक्ति सब कुछ रोक सकती है वह आपके अंदर भी मौजूद है। शुक्रिया दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको मां बगलामुखी से जुड़े रहस्य और सच की कहानी पसंद आई होगी। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।